जाता है। एक व्यक्ति ने एक बार संत से कहा कि महाराज, ये जो ब्रह्मा जी हैं ये बड़े अक्लमंद हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे अक्लमंद हैं? तो उसने कहा कि महाराज देखो, मनुष्य को उन्होंने बनाया तो बनाया ठीक है, पर मनुष्य के शरीर में कुछ चीजें उन्होंने ऐसी बना दी जिसकी जरूरत नहीं पड़ती, फालतू में ही बना दिया। तो उन्होंने कहा क्या फालतू में बना दिया? तो उसने कहा कि ये जो ढक्कन है इसको फालतू में लगाया उन्होंने, इस ढक्कन का कोई काम नहीं। क्या काम है इस ढक्कन का? सुनाई तो यहाँ से देता है, अब ये क्यों बनाया? अब इसके चक्कर में और 50-60 हज़ार जाते हैं, यहाँ 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 फालतू में जाते हैं, क्यों बनाया ये सब? तब उन संत ने कहा, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कुछ फालतू नहीं बनाया, कुछ व्यर्थ नहीं बनाया, इसका भी काम है। उसने कहा कैसे काम है? उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी मनुष्य को बना रहे थे तो उनको ये पता था कि कलयुग में लोगों की आंखें कमजोर होंगी, तो उनको चश्मा लगाना पड़ेगा, और चश्मा लगाना पड़ेगा तो चश्मे का हैंडल कहाँ रहेगा, उसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी। अब देखो कोरोना आया था तो आप सब मास्क लगाते थे, और यदि ये हैंडल ना होता तो मास्क कहाँ लगाते? समस्या तो हो जाती। तो उन्होंने ये ढक्कन लगा दिया, जिससे देखो अब यहाँ पे जो है मास्क भी लगा लेते हो आप, चश्मे भी लगा लेते हो, और भी ये हैंगर का काम कर देते हैं। तो उन्होंने कुछ भी मनुष्य के शरीर में कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। तो वो मनुष्य जो है जिसने पूछा था उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, महाराज आप हो बड़े जानकार, बड़े बुद्धिमान हो। ऐसे एक बार एक व्यक्ति था, वो बगीचे में टहल रहा था। टहलते टहलते उसने देखा एक जगह, ध्यान दिया, उसने ध्यान दे करके देखा एक पेड़ है आम का। ये आम का पेड़ तो बड़ा विशाल सा एकदम से था, सघन एकदम, और उसके बगल में ही एक तरबूज का पेड़ था। तो उसने सोचा कि देखो ये तरबूज का पेड़ छोटा है तो इस पे बड़े बड़े फल लटका दिए ब्रह्मा जी ने, और ये आम का पेड़ जो है ये इतना बड़ा है तो उस पे छोटे छोटे फल लगा दिए। यदि मैं होता तो ब्रह्मा जी को समझाता कि छोटे पेड़ पे छोटा फल लगाना चाहिए और बड़े पेड़ पे बड़ा फल लगाना चाहिए। यदि मैं होता तो समझाता, हंस करके निकल गया वो ब्रह्मा जी पे। आगे बढ़ा, टहलते टहलते उसे थकान हो गई तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सुंदर हवा चल रही थी तो उसे नींद आ गई, और जैसे उसे नींद आई ही थी कि उस आम के पेड़ से एक आम टूट करके उसकी नाक पे गिरा। आम का पेड़ था, सघन था, तो उसी पे बैठ के उसी के नीचे आराम कर रहा था, और आम टूट करके नाक पे गिरा तो नाक एकदम लाल। तो मिला करके उठा, उसने ऊपर देखा, फिर उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, हे ब्रह्मा जी आपने बहुत कृपा करी, आपने बहुत अच्छा किया जो इस पे तरबूज भी लटकाया। तो आपने इस पे तरबूज लटकाया होता और वो आज हमारी नाक पे गिरा होता तो मैं तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता, और यदि जी भी जाता तो कैसा हो जाता, सुरपड़खा की तरह। आपने बहुत अच्छा किया। अब मुझे समझ में आया महाराज, आपने बड़े पेड़ पर छोटा फल इसलिए लगाया ताकि उसके नीचे व्यक्ति आराम कर सके, विश्राम कर सके, और आपने छोटे पेड़ पे बड़ा फल इसलिए लगा दिया क्योंकि उसका काम नहीं पड़ता। आप बड़े बुद्धिमान हो महाराज। समझ में आया, लेकिन कब? जब थप्पड़ लगा, जब चोट लगी, तब व्यक्ति को समझ में आता है। पर तब समझ में आता है जब काम बिगड़ जाता है और चोट लगता है। माता पिता बच्चों को खूब समझाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, और तब बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चों को समझ में तब आता है जब समय चला गया होता है। जब तक समय होता है तब तक समझ नहीं आता, और जो समझ होती है तो समय चला गया होता है। समय रहते समझ में आ जाए तो क्या